अगर आप भी उन लाखों छात्रों में से हैं जो किताब खोलते ही ऊबने लगते हैं, पढ़ने बैठते हैं और मन भटकने लगता है, या फिर सिलेबस देखकर ही डर लगने लगता है, तो यह वीडियो सिर्फ आपके लिए है। हर छात्र की लाइफ में एक ऐसा समय आता है जब लगता है कि पढ़ाई से मन उचट गया है, चाहे एग्जाम नज़दीक हो या फिर अभी वक्त हो। मन ना लगना एक आम समस्या है, लेकिन इसका समाधान भी उतना ही आसान है। बस ज़रूरत है सही दिशा और सही प्रेरणा की। इस वीडियो में हम बात करेंगे उन तरीकों की, उन कारणों की और उन मनोवैज्ञानिक पहलुओं की जो आपको पढ़ाई से जोड़े रख सकते हैं। अगर आप सच में अपनी ज़िंदगी बदलना चाहते हैं और अपने सपनों को हकीकत में बदलना चाहते हैं तो इस वीडियो को अंत तक ज़रूर देखिए, क्योंकि जब पढ़ाई में मन नहीं लगता तो सिर्फ यही एक चीज़ है जो आपको सुननी चाहिए। आखिर समस्या क्या है? सबसे पहले यह समझते हैं कि आखिर पढ़ाई में मन क्यों नहीं लगता। या सिर्फ क्या आलस है, या इसके पीछे कोई और गहरा कारण है। कई बार हम खुद को बस आज नहीं पढ़ना कहकर संतुष्ट कर लेते हैं, लेकिन यह आदत बन जाती है। इस सेगमेंट में हम उन 5 मुख्य कारणों पर चर्चा करेंगे जो आपकी पढ़ाई में रुकावट बनते हैं। एक तो लक्ष्य का स्पष्ट ना होना। जब आपको नहीं पता कि आप यह सब क्यों पढ़ रहे हैं तो मन स्वतः ही भटकता है। और जो दूसरा है डर और तनाव, एग्जाम का डर, फेल होने का डर या फिर परफेक्ट स्कोर ना कर पाने का तनाव। ठीक है। और उसके बाद है जो तीसरा टालम टोल, काम को बाद के लिए टालना, जो सबसे बड़ा काम का समय चोर है। और उसके बाद नींद और स्वास्थ्य, गलत दिनचर्या, नींद ना पूरी होना और खराब खान पान का सीधा असर दिमाग की कार्य क्षमता पर पड़ता है। और जो पांचवा है सोशल मीडिया और डिस्ट्रैक्शन, मोबाइल की लत, रील्स और गेम का अत्यधिक उपयोग। देखिए, दिमाग को समझो, समस्या का हल पाओ। हमारा दिमाग बहुत ही अनोखा है। यह मुश्किल कामों से भागना चाहता है और आसान कामों की ओर आकर्षित होता है। यही कारण है कि रील्स देखना आसान लगता है और मैथ का सवाल करना मुश्किल लगता है। इस भाग में हम जानेंगे कि दिमाग की इसी आदत को अपने फायदे में कैसे बदला जाए। देखिए, डोपामाइन डिटॉक्स यानी मोबाइल और सोशल मीडिया से मिलने वाली तुरंत खुशी यानी इंस्टेंट ग्रेविटेशन हमारे दिमाग को खराब कर देती है। जानिए कैसे। 24 घंटे का डिजिटल डिटॉक्स आपकी लाइफ बदल सकता है। फोकस की मांसपेशी, ध्यान लगाना एक मांसपेशी की तरह है, जिसका इसका इस्तेमाल करेंगे या उतनी ही मजबूत होगी। ठीक है। अब इसके बाद अगर पढ़ाई शुरू करना है या फिर अगर पढ़ाई शुरू करना ही सबसे बड़ी समस्या है तो यह टिप आपके लिए जादू की तरह काम करेगी। खुद से वादा करो कि आपको सिर्फ 5 मिनट पढ़ना है। 5 मिनट के बाद अगर मन नहीं लगा तो आप उठ सकते हैं। सच्चाई यह है कि एक बार शुरू करने के बाद आप रुकना नहीं चाहेंगे। यह ट्रिक आपके दिमाग के उस हिस्से को बेवकूफ़ बनाती है जो काम शुरू करने से डरता है। ठीक है। अब उसके बाद ताकत, जो लक्ष्य नहीं लिखता वह सिर्फ एक सपना है। आपको अपना लक्ष्य बड़ा, जैसे डॉक्टर बनना, आईएएस बनना, टॉप करना, एक डायरी में लिखना होगा। उसके बाद उसे छोटे छोटे हिस्सों में बांटना होगा। जब आप रोजाना का छोटा टारगेट पूरा करेंगे तो आपको संतुष्टि मिलेगी और मन लगेगा। इसके लिए आपको स्मार्ट गोल्स यानी स्पेसिफिक कुछ, उसके बाद मेजरेबल, अचीवेबल, रिलेवेंट, टाइम बाउंड यानी समयबद्ध बनाए रखें, लक्ष्य बनाए रखें। पढ़ाई को मज़ेदार बनाओ, पढ़ाई कोई बोझ ना समझे। ये देखिए, इसे एक गेम समझे। जैसे आप गेम में लेवल क्रॉस करते हैं वैसे ही हर चैप्टर को एक लेवल माने, खुद को इनाम दें। जैसे अगर मैं यह चैप्टर 2 घंटे में ख़त्म कर दूं तो अपना पसंदीदा स्नैक खाऊंगा या 20 मिनट के लिए मोबाइल चलाऊंगा। इससे आपके दिमाग में सकारात्मक जुड़ाव बनेगा। ठीक है। सही वातावरण का चुनाव करें। आप जहाँ पढ़ते हैं वह जगह आपके फोकस को बहुत प्रभावित करती है। डेस्क केवल पढ़ाई के लिए, बिस्तर पर पढ़ना सबसे बड़ी गलती है। बिस्तर को सोने और आराम से जोड़कर देखा जाता है, पढ़ाई से नहीं। अब कल्टर फ्री जोन यानी मेज के आसपास कोई अनावश्यक चीज़ ना रखें। हो तो ध्यान उसे हटा दीजिए, जो ध्यान भटका है आपका उसको अपनी जगह से हटा दीजिए। प्रकृति का साथ यानी अगर हो सके तो थोड़ी हरियाली या खिड़की के पास बैठकर पढ़ें। उसके बाद पोमोडोरी टेक्निक अपनाएं, यानी यह दुनिया की सबसे प्रसिद्ध टाइम मैनेजमेंट ट्रिक है। 25 मिनट लगातार पढ़ाई करें, बिल्कुल बिना किसी रुकावट के। फिर 5 मिनट का ब्रेक लें। इस दौरान मोबाइल मत छुएं, उठकर थोड़ा टहलें,
पानी पिएं। 4 ऐसे चक्करों के बाद 15-20 मिनट का लंबा ब्रेक लें। यह दिमाग को तरोताज़ा करने का बहुत बढ़िया तरीका है और जानकारी को लंबे समय तक याद रखने में भी मदद करता है। क्यों का जवाब ढूंढो। जब मन बहुत करे कि आज पढ़ना नहीं है तो खुद से पूछिए, मैं यह सब क्यों कर रहा हूँ। अपने सपनों की तस्वीर देखिए, अपने परिवार का चेहरा याद कर दिए, अपने उस दोस्त के बारे में सोचिए जिसने आपसे ज़्यादा मार्क्स लाए। गुस्सा और जुनून दोनों ही बहुत अच्छे मोटिवेटर हैं। इस वीडियो को देखने का मतलब है कि आपके अंदर अभी भी आग है, बस उसे भड़काने की ज़रूरत है। रिवीजन और आउटपुट पर बेहतरीन फोकस करें। सिर्फ पढ़ते रहना काफ़ी नहीं है, जो पढ़ा है उसे लिखना, बोलना या फिर किसी को समझाना सबसे ज़रूरी है। इससे कॉन्फिडेंस बढ़ता है और पढ़ाई में मन भी लगता है, क्योंकि आपको लगता है कि आप कुछ सीख रहे हैं, सिर्फ घूर नहीं रहे। एक्टिव रिकॉल यानी सक्रिय पुनर्स्मरण, चैप्टर बंद करके याद करने की कोशिश करें कि आपने क्या पढ़ा है। ठीक है। उसके बाद जो है फेनमन टेक्निक, यानी किसी टॉपिक को इतने सरल शब्दों में समझाएं जैसे कि आप किसी बच्चे को समझा रहे हैं। ठीक है। उसके बाद जो अब इन सब के बाद वीडियो को जो ओवरऑल यानी निष्कर्ष निकल के आता है, आज से ही बदलाव लाएं। दोस्तों, प्रेरणा एक चिंगारी की तरह है, लेकिन आदतें उस चिंगारी को जंगल की आग में बदल देती हैं। यह वीडियो देखने के बाद आज ही इनमें से कम एक टिप आपको अपनी लाइफ में उतारिए। पढ़ाई में मन लगना कोई रॉकेट साइंस नहीं है, यह सिर्फ अनुशासन और सही तकनीक का खेल है। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक ज़रूर कर दें और अपने उन दोस्तों के साथ शेयर करिए जिनका पढ़ाई में बिल्कुल भी मन नहीं लगता और वो मोटिवेशन की तलाश में है।